सही कहा आपने, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं के कमेंट आए हुए हैं सहारा को लेकर के। सहारा के ऊपर आपको बता दें कि फिलहाल बहुत से लोगों के कमेंट भी आए, उन्होंने कहा कि जी सर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पहले भुगतान करो फिर हम आप लोगों को मतदान करेंगे। लोग कह रहे हैं कि सहारा का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जी हां, सहारा का पैसा मिलना शुरू हो चुका है, वो तो कई सालों से मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक मिला नहीं मिला। इसके लिए हम लोग आखिरी समय तक लड़ाई लड़ने वाले हैं और अपनी जीत को हासिल करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि अगर हम कोई एक बात झूठ बोलते हैं तो इस दुनिया में झूठ को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो झूठ ऑटोमेटिकली फैल जाता है। अगर हम किसी एक बात को सच्चाई के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो चार लोग उस बात को देखते रहेंगे, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति हम लोगों के साथ में कभी खड़ा नहीं होता है, क्योंकि उससे पता है कि झूठ को फैलाने में मजा बहुत आता है और सच्चाई को उठाने में कि मजा नहीं आता है। तो ये वो लोग होते हैं, कौन? यानी जो हम लोग जैसे सहारा कंपनी में काफी सारे लोग हैं, हम लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? वो तो लड़ ही रहा, हम क्यों लड़े अपने साथ में? क्या करेंगे? इनको मिलेगा तो हमको मिल जाएगा। देखिए भाई, अगर झूठ कोई बात होती है ना तो लोग उसको बहुत जल्द फैला देते हैं, अब कोई सच्चाई वाली बात होती है तो उसका कोई साथ नहीं देता और ना वो बात फैल पाती है। तो भाई हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सहारा के जितने भी हमारे भाई बंधुओं को जो पैसा है वो भी हम लोग कोशिश पूरी करेंगे, अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ेंगे और अपने हर युवा और जो भी हमारे कई सारे गरीब परिवार हैं, जैसे हम और आप और कई सारे लोग हमारे भाई बंधु लोग हैं। सहारा की जब बात आती है तो लगता है कि शायद कोई पोर्टल पर शायद कोई एक्सचेंज कोई बदलाव हुए होंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सहारा में अभी भी कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि शायद सहारा हमारा पैसा वापस करेगा, लेकिन अभी आज तक का आपको बता दूं मैं कि हम लोग अपने बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपके काफी सारे असम, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, उन्नाव, काफी सारे हमारे ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे यार मित्र भाई लोग हैं जो लोग क्या करते कि जाते हैं, कई बार दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है, अब सब लोग जागरूक हो जाइए। मेरे कहने का मतलब यही था कि झूठ को आप लोग बहुत जल्द फैला देते हैं, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं फैलाते हैं। किसी भी क्षेत्र या गांव में कोई भी नेता, विधायक, सांसद आए तो उनको पकड़ के कहिए कि भाई साहब, महोदय जी, ये जो हमारे हक की लड़ाई है, काफी समय निकल गया है, कई सत्ता निकल गई हैं, कई परिवर्तन हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल चुके हैं कई बार, और बिहार, पटना, हर जगह पर मुख्यमंत्री वगैरह बदलते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल ये जो फंड, काफी सारे ऐसे चिट फंड कंपनियां हैं जो पैसा मार करके चली गई हैं। गरीब भाई बहनों की जो बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं हम लोगों के, भाई साहब हाथ पीले नहीं हुए। बात समझ रहे हैं? सहारा से अभी भी उम्मीद है कि शायद पैसा मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से, बहुत सफलतापूर्वक हम लोग शादी विवाह कर देंगे, लेकिन ना, सहारा का कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब से फंसा हुआ रुपया सुब्रत राय जी खुद स्वयं चल बसे, लेकिन यहां पर उन गरीब व्यक्तियों के पैसे की तरफ कोई भी आंख उठा करके नहीं देखता है। और ये जो सच्चाई है, सच्चाई की बात को कोई फैलाना नहीं चाहता है, वह झूठ को एकदम फैलाना चाहता है। इसलिए कहा जाता है ना कि आप लोग हमेशा याद रखते होंगे, कोई भी बात है, जैसे कह सकते हैं कि दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, मगर सब चिल्लाने पर भी और सच चिल्लाने पर भी अगर बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। कितना भी आप लोग सच बोल दीजिएगा, कोई नहीं सुनेगा, इग्नोर कर देगा। सुन भी लेगा ना, चर्चा भी नहीं करेगा। आपने गांव देखा है, शाम को किसी के घर दराज के बाहर कोई अगर आ जाता है, कोई रास्ते से निकल जाता पीते हुए, अगर कोई उसको एक दो थप्पड़ मार देता तो पूरा मोहल्ला देखने लगता है। क्या हुई है भाई? लड़ाई हो गई है। लड़ाई देख रहे हैं? लड़ाई देख रहे हो? अरे हाँ भाई, लड़ाई देख रहे हैं। क्या बात कर दी है? अरे भाई लड़ाई देख रहे हैं? अच्छा, हाँ देखो भाई, लड़ाई, एक इंसान को जब पीटा जाता है तो वहां पर काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं, देखते हैं तो क्या हुआ, लड़ाई हुई भाई। किनकी? भाई उनकी लड़ाई हुई। क्या बात कर दी? अरे हाँ भाई, लड़ाई हुई है। लोग अचंबा लगा लेते हैं, भाई क्या हुआ? भैया लड़ाई हुई फलाने फलाने की। क्या बात कर दिया? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा।
लेकिन जो व्यक्ति पिट रहा है उस व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता है, केवल झुंड लगा लेंगे, वो पिटता रहेगा। कोई आगे आकर के ऐसे पकड़ेगा कि भाई अगर तेरा कोई सहारा नहीं तो चल मैं हूं, चल तुझे घर तक छोड़ दे, तो तू चल नशे में था। लेकिन सेम यहां, अगर आज आपका पैसा फंसा तो आपके पास पड़ोस वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यार अगर इसका पैसा निकल आएगा तो ये पैसे वाला हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, इसका पैसा ना ही निकले तो सही है। कई लोग ऐसे ऐसे दुआ करते हैं। अभी हम ही थे कानपुर में, तो हमने कहा भाई सहारा में पैसा फंसा हुआ है, हमारे परिवार वालों को कम से कम 6.5-7 लाख एक लोगों को और 3.5-4 लाख एक लोगों को, कुल मिला के 12 लाख समथिंग। कह रहा कोई बात नहीं भाई, नहीं मिला तो क्या हुआ, जिंदगी तो जी ही रही है ना, उस व्यक्ति ने कहा। अगला व्यक्ति बोला भाई काश अगर वो पैसा मिल जाता तो शायद तुम्हारी जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती। अब तीसरा व्यक्ति बोला अरे कई सरकार आई गई है, हमारे भी खानदान का फंसा है, आप पीछे मत पड़ो, पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, लेकिन क्या कहा था मैंने कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी उस नुकीले दरवाजे के ताले को भी खोल देती है। लेकिन नहीं, आप लोग ना पीछे हट जाते हैं। हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी सारी जगह भागदौड़ भरी जिंदगी किए हैं, काफी जगह पर हम लोग गए हैं, लेकिन आज तक जब पैसे का फिर लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं आया तो हम लोग भी थोड़ा क्या कि वेट करने के साथ कोई अपडेट आएगा। लेकिन अब वेट करने का समय नहीं रह गया, हम सबको इस जंग की लड़ाई को एकदम जीतना होगा। समझो हमारी जंग की लड़ाई है, यानी पैसा मिलना। अब वो लड़ाई दंगे वाली लड़ाई नहीं, ये पैसे वाली, पैसा पैसा भाई, पैसा मिलना चाहिए। जो पैसा है, जो सहारा में जो पैसा फंसा भाई, इसको निकालना है, कैसे भी निकालना है, कितने पैसा फंसा हो हम लोगों का, आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक हम लोगों को लड़ना और अपने पैसे को निकलवा कर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ रहे हैं? आखिरी समय तक हम लोग अपने जंग लड़ेंगे और हमारा जो हक है, हमारे हक की लड़ाई का भी पैसा हमको लेना है, क्योंकि काफी समय हो चुका है और अगर अभी भी पैसा नहीं मिलता तो फिर ये सरकार हमारे साथ शायद बहुत ही गलत कर रही है। बहुत सारे लोगों के घर परिवार है, उनको लगता है कि शायद अब नहीं, शायद अब पोर्टल पर कोई अपडेट होगा और हो सकता है कि हमारा 80 से 90% रुपए मिल जाए। अब तो भाई बीच में पोर्टल आया था, 10,000 रुपए की बात हो रही थी, किसी का 10-12 लाख जमा 10 साल में क्या करेगा, वो ब्याज भी नहीं झड़ेगा, एक दिन का भी नहीं झड़ने वाला कुछ। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के कहीं भी हिस्सा लें तो मिल करके हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, सबके साथ में मिल करके जाएं और अपनी बात को वहां पे प्रस्तुत करें और लोगों को कहें कि भाई हमारे इस पैसे को बाहर निकलवाइए, क्योंकि हमारे शहर में बहुत समय से पैसे फंसा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि माननीय अमित शाह जी भी काफी ज्यादा मतलब बात उठाए थे शुरू में पोर्टल के लिए, लेकिन इसके बाद अभी तक कुछ हफ्ता पता नहीं चला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिसका भी जो भी पैसा फंसा हुआ है या फिर वो चाहता कि हमारे निकल आए, तो भाई हम सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा और हम लोगों को अपनी जो जंग जारी है, यानी कहने को तो हमारी जो सहारा की जो जंग जारी है भाई, इसको जीतना हो ताकि हम गरीब लोगों का सबका पैसा वापस पुनः मिल सके। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।